जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम जितना कहें उतना कम है। बस हम ये कह सकते हैं कि आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा यूं ही बनी रहे और संसार चलता रहे। सुसंगत जी, अब हम शुरुआत करते हैं अपने डिवाइन सोर्स ऑफ गुरु जी के पेज से। और आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जैसे जैसे आप लोग उपस्थित होते जाएं, वैसे वैसे अपनी हाजिरी लगाते जाएं, जय गुरु जी लिखते जाएं। छोटा सा कहते हैं ना, एक मोटिवेशन मिलता है जब आप सभी सुन रहे होते हैं, और एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है कि जब सुनते हैं और हमें थम्स, लाइक्स, हार्ट्स मिलते हैं तो हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। इस पेज पर आने का माध्यम हर लोगों का अलग अलग तरीका है, अपने गुरु को पाने का, अपनी इच्छा पूरी करने का और कई बातों में उन तक पहुंच जाने का। हमने पिछली बार बात करी थी कर्मों पे, आज हम बात करते हैं अच्छे या बुरे पे। अच्छा या बुरा क्या होता है, क्योंकि ये सारे शब्द हैं जो ये शब्द हमारी ज़िंदगी में हमें उतार चढ़ाव की ज़िंदगी पे ला देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसे वाली चीज़ें दिखाते हैं जो शायद हमने कभी अपनी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। कई बार होता है कि हम अपने साथ देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, और हमने बचपन से ये बातें सुनी हुई है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा घुमा दें, या हम कहते हैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला दें, तो उसमें ये हो जाता है अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। जैसा कि हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं, ऐश करो। ऐश तभी होती है जब हमारा मन अत्यंत प्रसन्न होता है, हम सारे कार्य अच्छे करते हैं, हम बिल्कुल हर पल आनंदित अवस्था में रहते हैं, और ऐसी अवस्था हम सभी को इतना सुकून पहुंचाती है कि कहना ही क्या है। क्योंकि हर अवस्था आपके जीवन में आई ज़रूर है, याद रखिए। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, यही एकमात्र ऐसा जीवन है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति देता है। फिर 84 लाख योनि में सबसे आखिरी योनि गौ माता की आती है। जितने भी गाय पशु रूप में हमारे सामने हैं, आसपास है, गौशाले में है, इन सब को मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि इसके बाद आपकी आत्मा का जन्म ही नहीं होना। 84 लाख योनियों में सबसे आखिरी योनि गौ माता की आती है। और यही कारण है कि जब आप एक मनुष्य बन के मोक्ष पाने की ताकत रखते हैं अपने कर्मों के द्वारा, और वही चीज़ हमें समझ में न आए, तो यही बात बड़ी हमारे लिए विचित्र बन जाती है। और यही कारण है कि ऐसे बहुत सी बातें हैं जिसका अगर हम अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू करें, तो आप सभी पाएंगे कि आपके ज़िंदगी में वाकई में आप स्वयं ही बदलाव ले आते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि जब से हम जुड़े हैं हमारी जीवन यात्रा बदल गई है, हमारा सोचने का तरीका बदल गया है, जीवन में सुधार आ गया है, खुशियाँ बन गई है, रिश्ते बेहतर हो गए हैं, व्यापार अच्छा हो गया। जाने ऐसी कितनी सारी असंख्य लाइनें हैं जिनको हम बार बार कहते रहते हैं कि जुड़ने के बाद से हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण हमारा विश्वास पक्का होता चला गया। और जीवन में घटित क्यों होता है? क्योंकि याद रखिए, जब भी हम किसी संगत में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, याद रखिए जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, पाठ में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, जब भी आप किसी अच्छी जगह बैठते हैं, सबसे पहली अवस्था यही होती है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी वहाँ निकलनी शुरू होती है। और यह प्रक्रिया इतनी खूबसूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप उतने दौरान के लिए अपना मोबाइल साइलेंट कर दें। इससे क्या होता है कि आपका एकाग्रचित मन एकदम से
बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप सत्संग में बैठते हैं, याद रखिए आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपके माइंड में रिवर्ट करती है, कॉल बैक करती है। अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप लोग किसी को सुनते हैं या कोई शब्द ऐसा चल रहा है, कईयों को लगता है कि उनके शब्दों का या उन शब्दों से उनके प्रश्नों का जवाब मिल रहा है, और कईयों को ऐसा लगता होगा कि शायद हमारे जीवन की सच्चाई बयान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक शब्द से जुड़ते हैं, हमें अपना सब कुछ उसके अंदर नज़र आना शुरू होता है। समझिए बात को, बहुत सुंदर कह रही हूँ कि शब्द वही हैं, गुरबानी सुनते हैं या सत्संग में जो हम भजन सुनते हैं, उनके शब्द जो बजते हैं, उसमें एक एक शब्द हमारे जीवन की व्याख्या कर रहा होता है। हमें अपना ज़िंदगी का सार, निचोड़, समस्या का हल सब उसी में से आना शुरू हो जाता है। कैसे नज़र आता है उसके अंदर? क्योंकि वो वातावरण एक अच्छे स्वर की गूंज के कारण पूरा का पूरा बदल जाता है। वो एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। शब्द बाहर बज रहे हैं, लेकिन हमारे अंतर मन में भी तो बज रहे हैं। हम मन ही मन उन शब्दों के साथ अपनी कहते हैं ना, लय और ताल दोनों मिलाते हैं, और यही कारण है कि वो एक शब्द नहीं बज रहे। जितनी संगत बैठी होती है उतने शब्द बज रहे हैं। तो सोचिए, उस दौरान इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब निकलती है आपके माइंड से, तो कहीं ना कहीं ऐसा होने लगता है कि आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि वाकई में कि कुछ करिश्मा होने वाला है। और ये किसी मिरेकल से कम नहीं होता है कि जब वो पूरा 2 घंटे का एक अनोखा, अद्भुत, कहते ना, इतना सुंदर वो जो महसूस करने वाली प्रक्रिया होती है, वो हम छोड़ ही नहीं पाते। उसी दौरान कोई ना कोई कह ही देता है कि अब इस दिन हम करवा रहे हैं, वहाँ भी संगत जी जरूर आए, क्योंकि वो पॉजिटिव ऑरा आपको खींचता है। जो पहली दफ़े जाते हैं उन्हें वो चीज़ फील हो जाती है, बार बार अच्छा लगता है। और ऐसा ऑरा है कि यहाँ जितना सुंदर तैयार होकर के आते हैं, हम इतना सुंदर भी तैयार क्यों होके आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ग्रह शुक्र ग्रह को देखते हैं, और इसी कारण आप अपने स्टार्स को, शुक्र को अच्छा कर लेते हैं, और इसी कारण आपकी ज़िंदगी में ऐश यानी कि लग्जरियस लाइफ आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर हर एक बात को तरीके से सेट करके देखा जाए तो वाकई में ये इतना सुंदर है कि इसकी को मतलब इसको एक्सप्लेन कर जितना शब्दों में बयान करा जाए उतना कम है। धीरे धीरे जब हम इसको जैसे जैसे एक अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में डाल लेते हैं, हमें लगता है कि हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा निकल करके आए हैं। तो वाकई में ये उनका खींच है, ये उनकी अपनी शक्ति है जो आपको प्रेरित करती है अच्छा देखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए और संगत से जुड़ने के लिए। संगत के बीच में बैठकर याद रखिए, जब भी आप किसी सत्संग में होते हैं और संगत के साथ बैठे हैं, यकीनन उस दिन आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, उदासी है, जितना मन का बोझ है, सब बह जाएगा 2 घंटे के अंदर। और ये एक ऐसा अनुभव मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर उम्मीद होती है कि कब वापस कोई सत्संग करे तो हम वापस वहाँ जाएं और इन बातों को सुने और इन बातों को समझें। छोटी सी एक कहानी कहूँगी और इसी के माध्यम से समझाऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं अपने अपने तरीके से। हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग अनुभव है। किसी ने कुछ महसूस किया है
हर संगत ने अलग अलग रूप में गुरु जी की अमृत वर्षा का आनंद लिया है और सबके साथ जिंदगी में कुछ न कुछ हुआ ज़रूर है, कम या ज़्यादा हुआ ज़रूर है। छोटी सी एक बात बताती हूँ कि क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हमारा मन किसी तरफ आके ही क्यों रुकता है? क्योंकि हम इस इतने बड़े मृत्यु लोक में कहीं ना कहीं हर तरह के माया जाल में, संघर्ष में फंस जाते हैं। फिर हमें लगता है कि इस इतने गहरे कुएं में उतरते उतरते शायद हम वापसी का रास्ता न भूल जाएं। इसीलिए हमें एक ईश्वर नाम के डोर की आवश्यकता होती है कि उसे हम पकड़ के रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं किनारे अवश्य लगेंगे। और इसीलिए जीवन में कहीं ना कहीं आके अपने आप को ठहराव की स्थिति में लाना बहुत ज़रूरी होता है और ये ठहराव की स्थिति ही आपको आपके मोक्ष तक लेके जाती है, यानी जन्म और मृत्यु के भय से छुटकारा दिला देती है। 84 लाख योनियों से भटकने के लिए आपको रोक देती है। तो संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो अच्छे मन से निकलिए। उस वक़्त ये ना सोचिए कि कोई मेरे साथ बुरा ना करे, उस वक़्त ये हमेशा सोचिए कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे विचार में अच्छे धुन चल रहे हैं, मन में शब्दवाणी अच्छी बज रही है, सोच में, परिकल्पना में कुछ अच्छा होने वाले की पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। तो यकीनन ऐसे मौके पे हमेशा जब भी कुछ अच्छा निकलता है तो मुंह से आपके साथ साथ पॉजिटिव ऑरा जब बनना शुरू होता है, यकीनन वो काम आप स्वयं ही सिद्ध कर लेते हैं। आपके मन में अगर ख्याल आता है कि काश मेरा ये काम हो जाए, काफ़ी दिन से पेंडिंग है, पता नहीं हो क्यों नहीं रहा, पता नहीं हो क्यों नहीं रहा, ऐसा ना सोचिए। आप हमेशा बल्कि उल्टा ऐसा कहिए, मुझे पता है अति शीघ्र होने वाला है, बस समझो ऑलमोस्ट हो ही गया है, ये बस होने वाला है। ऐसे कहने में और क्यों नहीं हो रहा है में फ़र्क है। फ़र्क ये है क्योंकि सोच और शब्दों का फ़र्क आ गया। सोच और शब्द कहाँ से फ़र्क लाते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। क्योंकि जब चौपड़ पासा यानी कि जुआ खेलने की बारी आई थी कौरव और पांडव के बीच में, तो यकीनन उस दौरान उन्हें कहा गया था, विशेषकर श्री कृष्ण जी को बुला करके दुर्योधन ने कहा था कि हे कृष्ण, जब तक बोला मैं भी तुम्हारे चौपड़ पासे में जुए में बैठूंगा। और दुर्योधन जानते थे कि अगर श्री कृष्ण बैठ गए तो बाजी सिर्फ और सिर्फ पांडवों के पक्ष में जाएगी। इसीलिए उन्होंने तुरंत कह दिया कि हे कृष्ण, आपका आना उचित है, लेकिन जब कोई आपको पुकारे तब, उसके पहले मैं आपको न्योता नहीं दे सकता, क्योंकि ये युद्ध या यूँ कह लीजिए ये चौपड़ पासा या ये जुआ का खेल मेरे और पांडवों के बीच में है, यानी कौरव और पांडवों के बीच में है। और यही कारण था कि जैसे जैसे वो एक एक बाजी हार रहे थे शकुनी की चाल पर, वैसे वैसे एक एक जना बैठकर अपने भाग्य को कोस रहा था, अपने भाग्य को कि हमारे भाग्य में कुछ नहीं लगा, आज हमारा भाग्य कमज़ोर है, हमारे भाग्य को बल नहीं मिला है। और यही कारण था कि धीरे 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 सब निकलते जा रहा था और अंत में जब द्रौपदी की बारी आई, उसे लगा कि शायद मैं अगर आऊँगी, जब उसे लाया गया चीरहरण के लिए, तो शायद उस वक़्त में उनके मन में था कि अब हमें बचा लिया जाएगा। लेकिन वो अवस्था ऐसी थी कि वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाया नियम के मुताबिक। और जैसे ही उनका चीरहरण आरंभ हुआ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ लगाई थी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण। और श्री कृष्ण ने जब अपना रूप दिखाया तो सभी जानते हैं कि दुशासन तक हार गया था, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाया था। इसलिए हमेशा एक पॉजिटिव ऑरे के साथ चीज़ों को प्रारंभ करिए। आप ये न सोचिए जाने क्यों नहीं हो रहा,
अरे उस कार्य को होना है, उसका समय आने की देर है। इसलिए अपने उस अवस्था को यही कहिए कि ईश्वर ने इसमें बहुत अच्छा सोच रखा है और वो अति शीघ्र होने वाला है। ये सोच ही आपके कार्य को सिद्ध की तरफ लेकर के जाएगी, क्योंकि माइंड में बार बार वही एनर्जी जनरेट होती रहेगी। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर यानी कि आभा मंडल वही एनर्जी रिलीज करनी शुरू करेगा, और जब वो आप एनर्जीज रिलीज करनी शुरू करते हैं, यही कारण होता है कि आप देखते चले जाते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। उस टाइम पे आप कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं, आपका पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड उस कार्य को सिद्ध करने के लिए लग जाता है। होता है ना, यहाँ से हम बटन दबाते हैं और फौरन में कॉल लग जाती है, लंदन बैठे बैठे बात हो जाती है, फेस टाइम जैसा अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक पेज पे। तो सोचिए, ये सारी तरंगे हमारे दिमाग से निकलती है और सेकंड्स में पहुंचती है। तो हमारी मन की बात जब ईश्वर जान लेता है, तो मन के सोच को शब्दों के खेल से बांधना जरूरी है। शब्दों की परिभाषा को इतना ऊपर लाना है कि हर पल ये महसूस होना शुरू हो जाए कि वाकई में चमत्कार को नमस्कार है। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कि मिरेकल्स होते हैं। इसको जितनी परिभाषा में व्याख्यान कर दें उतना कम है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें जीवन में देखने को सुनने को मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म गुरु जो भी रहे हैं, चाहे वो श्री राम जी रहे हैं, इष्ट रहे हैं, चाहे गुरु नानक देव जी रहे हैं, जो भी रहे हैं, जिस भी धर्म के गुरु रहे हैं, किसी के लिए भी जीवन यात्रा आसान नहीं थी। कष्टमय जीवन सभी का था, क्योंकि मृत्यु लोक का जीवन ही ऐसा है। पैदा होते ही आपको रोना पड़ता है, तो आपको भोजन मिलता है, वो भी एक संघर्ष है, उसके लिए भी आप संघर्ष करते हैं। फिर आप चलने के लिए संघर्ष करते हैं, माता या पिता की या अपने दादा दादी की उंगली पकड़ के उसमें भी गिरते हैं, वो भी एक संघर्ष है। फिर आप स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए, नंबर लाने के लिए कंपटीशन लेवल में आ जाते हैं। फिर आप एक नौजवान बनते हैं, एक ब्यूटीफुल एडल्ट बनते हैं। फिर जीवन की यात्रा शुरू होती है अपनी पहचान बनाने के लिए, वो भी एक संघर्ष है। लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी में सारा टाइम संघर्ष ही चल रहा है, उस संघर्ष में आपको सुकून कैसे मिले? आपके मन को चैन कहाँ से मिले? आपके मन को कैसे लगे कि आपका जन्म किस कार्य के लिए हुआ है? आपको कैसे पता लगे कि आप जिंदगी में क्या करने आए थे और कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे? इन सारी बात को देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि जैसा संघर्ष, क्योंकि याद रखिए सैक्रिफाइस कभी नहीं जाता खराब, कुदरत मेहरबान होती है। हम सब ने देखा है कि छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे हमारी ज़िंदगी में। मदर टेरेसा सभी जानते हैं, उनको पूरा जीवन समर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद उन्हें लोग जानने लगे कि वो ऐसी सेवा थी कि जो कोई नहीं कर सकता, हम में से शायद कोई सोच भी नहीं सकते। बॉम्बे में शांताबाई, जिसके ऊपर लोगों ने पूरी पीएचडी कर दी, वो समर्पण और सेवा है कि वो सारे लोग कर्मवीर बन के आज केबीसी पर जब आते हैं कितना अच्छा लगता है, पूरा विश्व उन्हें देख रहा होता है। तो कहीं भी जाइए आप, जिंदगी में संघर्ष लगा हुआ है। संघर्ष के साथ जैसे जैसे कभी भी आप जाते हैं, उस यात्रा के दौरान आप अपने कर्मों का पल्ला जरूर पकड़ के रखिए। जैसे कि मैंने पिछले मंडे कहा था कि कर्म हमेशा आपको कभी तुरंत रिजल्ट नहीं देता है। कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कई बार कर्म की परिभाषा ऐसी होती है कि वो 7 जन्म में फल देता है, 2 जन्म में फल देता है, कुछ घंटों में फल देता है, कुछ महीनों में फल देता है, और कभी बुढ़ापे में फल देता है, और रियलाइजेशन ज़रूर करवाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर परिभाषित है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने हर समय कोई
ऐसी क्रिया करते रहनी है जिससे आप अपना घर गृहस्थी ही भूल जाए, या यूं कह लीजिए आपकी ज़िंदगी के आने वाले काम को भूल जाए। सारा टाइम कभी नहीं कहा जाता कि आप पूजा पाठ ही करें, लेकिन कर्म में आपका ये भी आता है। बहुत सारे कर्मों की कैटेगरी है। कर्मों की कैटेगरी में अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का माहौल जितना स्वच्छ और अच्छा बना सकते हैं। अक्सर लोगों के अंदर होती है ना कि ऑफिस की डिप्लोमेसी को पढ़ नहीं पाते और फंस जाते हैं। किसी की कंप्लेन हो गई तो प्रमोशन रुक गई, मेहनत मैं करती हूँ, क्रीम कोई और ले जाता है। तो इस तरह की छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऑफिस में होते हैं, तो वहीं आगे पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी स्टार्ट हो जाती है। और यही कारण होता है कि बड़ा ही अजीब महसूस होता है और फिर लगता है कि क्या हमारी पूजा पाठ व्यर्थ है, हम इतना अच्छा करते हैं। नहीं, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी का ऑरा कभी ना छोड़िए। जो कुर्सी आपकी किस्मत में लिखी है उसे कोई छीन नहीं सकता। आपके कर्मों से ही वो आएगी और आपके कर्मों से ही स्टेबल रहेगी और आपके कर्मों से ही किसी और के पास जाएगी। तो कर्म जैसे जैसे आपके निकलते चले जाएंगे वैसे वैसे यकीन रखिए फल हर चीज़ का मिलता है, फल हर चीज़ का मिलता है। छोटा सा इसके पीछे भी एक उदाहरण दूंगी। एक बार एक आदमी ऊपर पहाड़ तक, छोटी सी गांव था, उसमें उसका काम था कि वो कंधे पर 2 बड़े बड़े ड्रम पानी के ढोता था और ऊपर तक उसको पहुंचाना होता था रसोइये के पास, क्योंकि गांव का इकलौता ढाबा ही वही था जहां लोगों के लिए भोजन बनता था। अब जब वो नीचे बहते झरने से पानी लेके ऊपर तक जाता, एक ड्रम में कुछ कुछ सुराख हो गए थे। दोनों ड्रम में पानी इक्वली भर के लेके जाता था, लेकिन एक ड्रम 100% फुल होता था, दूसरा ड्रम 75%। सुराख होने की वजह से उस पथरीले रास्ते पे कुछ कुछ पानी छलक जाता था, लेकिन जो बड़ा वाला ड्रम जो 100% होता था उसको ये लगता था कि देखो मेरी मेहनत है, मैं पूरा पूरा योगदान दे रहा हूँ। उसे अहंकार आ गया। ये बातें चलती रही और 3 महीने के बाद देखने को मिला कि जब उसने उस ड्रम को हटाया कि इसमें सुराख ज़्यादा होने लग गए, इसमें पानी बचता नहीं है, तकरीबन निकल सा जाता है। जब उसने दूसरा नया ड्रम फिट कर लिया तो उसे एहसास हुआ कि जिस ड्रम में सुराख था उसके पानी झलकने से उस रास्ते में इतनी हरी हरी घास और छोटे छोटे जंगली फल निकल आए हैं, फूल निकल आए हैं कि उस तरफ उसे ठंडक महसूस होती है, उसके पैरों को तपिश नहीं लगती। तो देखिए एक ड्रम का सैक्रिफाइस कितना था कि उसके लिए आज उसकी फीलिंग आती है। तो सैक्रिफाइस याद रखिए ज़िंदगी में कि कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाता, खराब नहीं जाता। हर चीज़ का रिटर्न है। कर्मों की भुगतान हमेशा होती है। बुरा करते हैं तो भी आपको भोगना है, अच्छा करते हैं तो भी भोगना है, दोनों ही सूरतों में भोगना है। और मैं हमेशा की तरह हर बार यही कहूँगी कि ये मन से निकाल दीजिए कि अगर आप बुरे कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो बैलेंस हो गया, आपको भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं, जो बनाया है तो खाना तो पड़ेगा ना। वैसे ही जैसा आपने बोया है काटेंगे आप ही। देर सवेर कितना भी कुछ करेंगे सब कुछ हमारा वेस्ट होगा ही होगा। संगत जी, अब मैं आप लोगों से आज इजाज़त लूँगी। अगले मंडे में आप लोगों के सामने ठीक 5 बजे फिर हाजिर होंगी। अगले मंडे के लिए हम बात करेंगे अन्न की। अन्न का हमारी ज़िंदगी में क्या योगदान है और उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारे घर में धन वृद्धि भी बनी रहे और अन्नपूर्णा का वास भी हो और हमारे को उससे ब्लेसिंग्स भी मिले। तरीके और सिस्टम बहुत छोटे छोटे हैं। ज़िंदगी में अगर उतारना आने लग जाए तो ज़िंदगी की समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।